तो नमस्कार बच्चों, मैं आपका ऋषभ सर, केमिस्ट्री पार्टनर। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं चैप्टर सेकंड केमिस्ट्री का, जिसको सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसमें आपको हिंदी में इसे विलियन कहते हैं बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो चल रहा है हमारा सीरीज, वही हम आपके सामने आज लेकर आए। तो देखिएगा, ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है बच्चों। इसी चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, आइए जरा बच्चों, सबसे पहली बात जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, जो डिसाइड करना है, तो एक तो विलियन क्या होता है, इस बात को देखना है। तो विलियन में आप सीधा याद रखिएगा, विलेय प्लस विलायक होते हैं। विलायक यहां से पूछेगा कि विलियन में क्या होता है। विलय और विलायक को मिलकर विलियन बनते हैं। इसमें है, इसे कहते हैं बच्चों सॉल्यूट, और इसे कहते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलने से सॉल्यूशन बनते हैं। क्या बनते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। अब वैसे सॉल्यूशन जिसमें टू कंपोनेंट होते हैं, दो अवयव होते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। याद रखिएगा इस बात को, द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन हमारा जो सॉल्यूशन ये एनसीईआरटी में है, हमारे जो सिलेबस में है, ये द्विअंगी विलयन है, जिसमें एक जीता जागता एग्जाम्पल आप देख सकते हो, चीनी और प्लस पानी और बराबर बनता है बच्चों शरबत, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, ये द्विअंगी विलयन का एक जीता जागता बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसे आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है जी, एक बात तो ये हो गया। अब कुछ होते हैं कि दो सिस्टम, जो सॉल्यूशन सिस्टम होते हैं, उसमें कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद है, जिसे हम हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक होता है गैसियस, गैसियस सॉल्यूशन। सर गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है? तो गैसियस सॉल्यूशन मतलब होता है गैसीय विलयन। ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि गैसीय विलयन किसे कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने, ज्यादा कुछ और भी याद नहीं रखने। जैसे आप गैसीय विलयन में देख सकते हो कि एक क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का विलयन होता है। क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन, ये याद रखिएगा, ये गैसीय विलयन का एग्जाम्पल है, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन। एक ये याद रखिएगा। दूसरा एक और होता है कैम्फोर और नाइट्रोजन। कैम्फोर क्या होता है? कपूर जो होता है ना। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों कपूर। कपूर के साथ जो नाइट्रोजन होते हैं, ये भी गैसीय विलयन के ही एग्जाम्पल होते हैं। तो एक ये याद रखने हैं आपको, ठीक है। एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, ये तो गैसीय विलयन था, और दूसरा फर्स्ट नंबर का था गैसीय विलयन। अब दूसरा आता है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। सर सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? सॉलिड सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन जिसे हम ठोस विलयन कहते हैं। तो ठोस विलयन का क्या एग्जांपल है सर? तो ठोस विलयन याद रखिएगा, ये सब चीज यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और आपको पता है कि जो एग्जाम में पूछा जाता है वही हम कर रहे हैं। जैसे गोल्ड, सोना, सोना के साथ अगर बच्चों सोना आया और इसके साथ कॉपर आया, तो कॉपर, तो सोना के साथ जब कॉपर आ जाता है, मतलब सोना के साथ जब तांबा आ जाता है, तो इस विलयन को इस बार एस्टेट का एग्जाम में ये पूछा गया था, सॉरी केवीएस का एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड सॉल्यूशन हम उतना ही बता रहे हैं आपको जितना आपका एग्जाम में काम आएगा। एक महत्वपूर्ण बात और है, महत्वपूर्ण बात क्या है सर? तो सॉल्यूशन का एक्सप्रेशन, जो कंसंट्रेशन होता है उसका एक्सप्रेशन हम कैसे करते हैं, है ना। तो एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? जो जैसे आप सांद्रता का निरूपण कैसे करते हैं, विलयन के सांद्रता का निरूपण क्या कहते हैं? विलयन के सांद्रता का निरूपण, ये याद रखिएगा सर। कैसे? ऐसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, या फिर हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों हमारा जो होता है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको देखते हैं। तो एक होता है बच्चों W बाय बड़ी W परसेंटेज में, है ना, एक ये होता है। एक सर क्या होता है? तो एक और याद रखेंगे आप, W बाय V परसेंटेज में। और एक होता है बच्चों
भी बाय बड़ी भी परसेंटेज में, है ना। तो ये 3 आप देखोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अब हम ला रहे हैं वो है बच्चों चौथा, इसको कहते हैं हम मोलैरिटी। सर मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है m इक्वल टू n/v, ये याद रखिएगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का जिसमें होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय v, किसमें बच्चों? ml में। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके पूछते हैं यूनिट, मात्रक। तो मोलरिटी का जो मात्रक होता है बच्चों, सांद्रता, मोलरता को ही सांद्रता भी कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है सर? तो इसका यूनिट होता है मेरे बच्चे, इसका यूनिट होता है मोल प्रति लीटर, याद रखिएगा, या प्रति ml। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी। तो ये आपको याद रखना। हमने क्या बताया कि विलयन जो होता है सॉल्यूशन, ये 2 चीज से मिलकर बने होते हैं। एक में होता है विलय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद जैसे चीनी और पानी मिला के शरबत बना, ठीक है। आगे गैसेस सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन, ये गैसेस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। कपूर और नाइट्रोजन, ये भी गैसेस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सॉलिड सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है ठोस विलयन का, जिसमें सोना और तांबा आएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ठोस विलयन का उदाहरण है? तो सोना और तांबा, ये क्वेश्चन इस बार आएगा। ये सोना और तांबा वाला क्वेश्चन इस बार आएगा, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, विलयन का जो निरूपण होता है वो W/W करते हैं, W/V और V/V करते हैं। हमको इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चों जो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है कि नोट करके लिखना पड़ेगा कि कुछ चीज ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ चीज ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं? जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। और टेम्परेचर डिपेंडेंट किसे कहते हैं? जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आइए जरा देखें, मोलरिटी, ये मतलब ताप पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर नहीं करता है। मेरा एक मंत्र याद रखिएगा, जिसमें भी आयतन आ जाए, वॉल्यूम आ जाए, चाहे ऊपर आए या नीचे आए, वो सभी ताप पर निर्भर करता है। क्या बोले? फिर से देखिए, जिसके भी फॉर्मूला में मोलरिटी आयतन आ जाए वो सभी ताप पर निर्भर करता है। तो इसमें आयतन आया ना, n बराबर m/v, n/v, m बराबर n/v, तो m/v जो है, v क्या है? वॉल्यूम, और वॉल्यूम मतलब आयतन। और आयतन ताप बढ़ने पर बच्चों, ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ता है। और जब आयतन बढ़ेगा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगा। तो याद रखिएगा नोट, ताप बढ़ने पर मोलरता, क्या? मोलरता घटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ताप बढ़ने पर मोलरता बढ़ता। अगर ताप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरिटी क्या होगा? घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरिटी घटेगा, क्योंकि वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपका, और अगर एक और नोट, ये नोट नंबर 1 था बच्चों। नोट नंबर 2 है जो आपको याद रखना है, 700 ml शुद्ध जल का मोलरता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। 700 दे, 800 दे, 900 दे, 1000 दे, तो याद रखिएगा 55.5 होता है। ये इंपॉर्टेंट है। 700 दे, 800 ml शुद्ध जल का मोलरता, तो आंसर क्या जाएगा? 55.5। 900 ml शुद्ध जल का मोलरता, तो आंसर क्या जाएगा? 55.5। 1 करोड़ ml शुद्ध जल का मोलरता पूछ दे तो आंसर 55.5 ही रहेगा, 5.5 नहीं, 55.5। हम समझ में आए? आइए जरा एक बार फिर देखते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन है। इसमें हमने विलयन के बारे में बताया। सर विलयन किसे कहते हैं? जिसमें विलय और विलायक का मेल होता है, मतलब मिला हुआ होता है। चीनी और पानी मिलाए जाते हैं,
विलय, उस जिसकी मात्रा कम होता है उसे विलय कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। ये दोनों के मिलने से जो विलयन बनता है, क्योंकि दो अवयवों के मिलने से जो विलयन बना है, उस विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उस विलयन को द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। आगे आइए, अगर डिफिनेशन पूछे कि बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो अंग्रेजी वाले बच्चे बोलेंगे द सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, और हिंदी मीडियम के बच्चे क्या बोलेंगे? वैसे विलयन जो दो अवयवों से मिलकर बना हो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। आइए जरा एक और देखें। अब हम कुछ एग्जांपल्स जो हमारे इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, गैसेस सॉल्यूशन की बात करेगा वो। तो गैसेस सॉल्यूशन में आपको याद रखना है क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन और कपूर और नाइट्रोजन का विलयन है, कैम्फर और नाइट्रोजन। दूसरा है सॉलिड सॉल्यूशन, सोना और तांबा को मिलाकर के सॉलिड सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, ठोस विलयन तैयार किया जाता है। इसके बाद आता है ये सॉल्यूशन तैयार होता है, समझ में? इसके बाद आता है, आपको मैं जरा अच्छे से बताऊं तो, इसके बाद आपका आता है विलयन के सांद्रता का निरूपण, एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। उसमें W/W होता है, W/V होता है और V/V होता है। बच्चों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि इसमें देखिए आप, इसमें वॉल्यूम नहीं है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा, ताप पर निर्भर नहीं करेगा, बट ये दोनों वॉल्यूम है मतलब ताप पर निर्भर करेगा। इसके बाद मोलरिटी है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों N/V ml में या लीटर में, वेट बट्टा मॉलिक्यूलर वेट और 1000 बट्टा V ml में। इसमें भी वॉल्यूम आ गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगा, क्योंकि ये दोनों में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ क्रोमोनुपाती है। और इसका मात्रक क्या होता है? तो मोल, और ये वॉल्यूम का लीटर पर लीटर इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स। इसके बाद नोट नंबर 1 लिखा है कि ताप बढ़ाने पर मोलरता घटता है। अभी हमने समझाया कि यहाँ ताप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगा, इसलिए ताप बढ़ाने पर मोलरता घटता है। और दूसरा नोट क्या है सर? दूसरा नोट है 700 ml शुद्ध जल का मोलरता, 700 ml ऑफ प्योर वाटर मोलरिटी तो 55.5 होता है। 800 ml प्योर वाटर हो, शुद्ध जल हो, उसका भी 55.5 होता है। और 900 ml 9000 ml शुद्ध जल हो, उसका भी मोलरिटी 55.5 होता है। और एक विशेष बात याद रखिए, तो विशेष बात में क्या है सर? ध्यान से देखिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, जल का घनत्व, जल का घनत्व, तो जल का घनत्व याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है बच्चों 1 ग्राम प्रति ml या प्रति सीसी। कहीं का जल हो, कल का जल हो या नल का जल हो, कल का जल हो या नल का जल हो या गंगा जल हो, सबका घनत्व 1 ग्राम पर ml ही होता है या 1 ग्राम पर सीसी होता है। क्या बोला हमने? कल का जल, नल का जल, गंगा का जल, सबका घनत्व 1 ग्राम पर ml ही होता है। तो ये बहुत ही पार्ट फर्स्ट है विलयन का। अब इसका पार्ट सेकेंड जस्ट अभी तुरंत लेकर के हम आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।